नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार सिंह, संत जोसेफ स्कूल टाढ़ी। कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे चट्टान, खनिज, ये सब चट्टान के प्रकार पढ़े थे। चट्टान के प्रकार पढ़े थे अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान और कायांत्रिक चट्टान। ठीक है, अब आज उसके विस्तार में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अवसादी चट्टान, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान किसे कहते हैं? तो देखिए पहले परिभाषा उसका, यह नदियां समुद्र में जाकर, देखिए पहले उसके बारे में बता देते हैं कैसे होता है। इसका परिभाषा हम लिखवा देंगे। नदियां समुद्र में जाकर मिलती है। नदी जो होती है कहाँ जाकर मिलती है? समुद्र में जाकर मिलती है। नदियों के जल में गंदा पानी होता है, ठीक है, रेत होते हैं, कूड़ा करकट, क्या होता है? कूड़ा करकट, ठीक है, कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, ये सब क्या होते हैं? उसमें मिले होते हैं। ये सभी पदार्थ समुद्र में जाकर, ये पदार्थ क्या होते हैं? समुद्र में जाते हैं और उसके तली मतलब उसकी गहराई जो होता है ना, जो नीचे वाला तल, समुद्र का जो नीचे वाला तल होता है, वो कहता है उसमें एकत्रित होते हैं। क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पदार्थ जो एकत्रित होते हैं, जो कूड़ा करकट होते हैं, क्या होते हैं? समुद्र की गहराइयों में या तलों में एकत्रित होते हैं, यानी एक जगह इकट्ठा होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? तलछट कहते हैं। क्या कहते हैं? तलछट, ठीक है। तलछट का परिभाषा आएगा तो कैसे बताइएगा कि समुद्र की गहराइयों में पदार्थ के या छोटे छोटे पत्थर के कंकड़ एक स्थान पे जम जाते हैं, वह तलछट कहलाता है। धीरे धीरे कुछ समय बाद बीत जाने पर क्या होता है कि नीचे की ओर की परत की ऊपर की नव निर्मित नई परतों में दब जाते हैं। क्या होता है कि समय बीतने पर नीचे की ओर की परतें ऊपर की नव निर्मित, यानी कि नव निर्मित मतलब नया, नव निर्मित का मतलब होता है नया, क्या होता है? परतों में दब जाती है। दबाव बढ़ने पर यह परत कठोर होकर चट्टान की रूप धारण कर लेती है। क्या होता है? ये जो क्या होते हैं, दबाव जब बढ़ता है तो क्या होता है? ये परतें कठोर होकर, क्या होकर, क्या लिखते हैं? कठोर होकर ये चट्टानों का रूप धारण कर लेती है। किसका रूप धारण करती है? चट्टानों का, ठीक है। यही चट्टान क्या कहलाता है? अवसादी चट्टान कहलाता है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं, इस कारण इस क्रिया से बनी चट्टान को भी हम अवसादी चट्टान कहते हैं, ठीक है। इन चट्टानों को परतदार अथवा तलछटी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? परत, यहाँ लिखते हैं परतदार, ठीक है, या तलछटी, देखिए लिखते हैं तलछटी के नाम से जाना जाता है। किसको? अवसादी चट्टान को, ठीक है। तो ये था अवसादी चट्टान का परिभाषा, ठीक है। इसको एक परिभाषा और बना सकते हैं। ये तो मतलब आपकी किताब में दिया हुआ है। देखिए इसका एक परिभाषा है कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी, लिखा है ना, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें, क्या चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित होती है। क्या कहलाती है? अवसादी चट्टान। क्या कहलाती है? अवसादी चट्टान, ठीक है। अवसादी चट्टान को जिप्सम भी कहते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं अवसादी चट्टान को जिप्सम भी कहते हैं। देखिए जिप्सम का भी परिभाषा आएगा तो अवसादी चट्टान का ही परिभाषा दे, जिप्सम भी कहते हैं, ठीक है। अवसादी चट्टाने, अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। अवसादी चट्टाने उत्पत्ति के आधार पर भौतिक या यांत्रिक रूप में उत्पन्न हो सकती है। किसके रूप में? यांत्रिक या भौतिक रूप में। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर अवसादी चट्टाने भौतिक या यांत्रिक रूप में उत्पन्न हो सकती है, जो प्राचीन चट्टानों के अवसाद से बने होते हैं। प्राचीन मतलब पुराना, प्राचीन का मतलब क्या होता है? आने देते हैं, प्राचीन मतलब पुराना, ठीक है, पुराना से क्या होते हैं? बने होते हैं। अधिकांश अवसादी चट्टानें इसी प्रकार की होती हैं। कुछ अवसाद रासायनिक क्रियाओं द्वारा,
किसके द्वारा? देखिए यहाँ लिखे थे परिभाषा में ऊपर बताए थे कि रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्या होती है, ही चट्टानों में बदलती है। जिप्सम ऐसा ही चट्टान है, यानी कि हम जिप्सम भी कह सकते हैं। किसको? अवसादी चट्टान को। ठीक है, ये था हमारा अवसादी चट्टान। जंतु तथा वनस्पति अवशोषों से भी चट्टानें बनती हैं। किससे बनती है? लिख देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं आप लोग, इसको लिख लीजिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। दिया है आपके किताब में कि जंतु तथा वनस्पति, ठीक है, वनस्पति से भी चट्टानें बनती हैं। ये अवसाद में सम्मिलित होते हैं। कोयला, जैसे में कोयला हो जाएगा, लिग्नाइट, ये सब क्या है? ऐसी ही चट्टानें हैं। ठीक है, ऐसे ही चट्टानें हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, ये तो चट्टान के बारे में हम लोग जान लेंगे, चट्टान क्या है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी विशेषताएं, यानी कि अवसादी चट्टान की विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या है? ये तो परिभाषा था, चाहे उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। विशेषता, अब देखिए इसकी विशेषता क्या होती है कि इनमें अवसादी चट्टान में विभिन्न प्रकार के या विभिन्न आकार के कण होते हैं। देखिए अवसादी चट्टान में क्या होते हैं? कई तरह के कण होते हैं। बड़े कणों की परतें नीचे तथा छोटे कणों की परतें ऊपर होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो कण होते हैं कई आकार के होते हैं, तो जो बड़े होते हैं उनकी परत नीचे होती है और जो छोटे होते हैं उनकी परत ऊपर होती है। परतें भी विभिन्न आकार की हो सकती हैं। जो परत है हमारा, जब इसका आकार भी क्या हो सकते हैं? विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इनकी परतों में कभी कभी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे के अवशेष मिलते हैं। उनके जो परत होती है उनमें क्या होते हैं? कभी कभी किसके? जीव जंतु आपको पता होगा, जीव जंतु और पेड़ पौधे। ठीक है, पौधे क्या होते हैं? अवशेष भी होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा बन जाएगा कि पृथ्वी पर किसी जीवित रहने वाले अति पुराने या अति प्राचीन सजीवों के अवशेष या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छाप जो पृथ्वी की सतह, देखिए लिखा हुआ है, सतह में सुरक्षित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म। ठीक है, तो ये था आपका जीवाश्म परिभाषा। ऐसे कह सकते हैं कि कभी कभी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे का अवशेष क्या होते हैं? उन परतों में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। इन्हीं चट्टानों से कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक इत्यादि खनिज क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? कोयला, ठीक है, खनिज, स्लेट और संगमरमर देखे होंगे आप संगमरमर क्या होता है। ये सब क्या होते हैं? उन्हीं में पाते हैं। ठीक है, ये अन्य चट्टानों की अपेक्षा अधिक मुलायम एवं छिद्र होता है। ये क्या होता है? जो अवसादी चट्टान होते हैं क्या होते हैं? अन्य चट्टानों की अपेक्षा अधिक मुलायम होते हैं। क्या होते हैं? मुलायम होते हैं और छिद्र में होते हैं। ये चट्टानें पृथ्वी का 75%, देखिए लिखा हुआ है पृथ्वी का, यहाँ लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यह जो चट्टान होता है यानी अवसादी चट्टान जो होता है पृथ्वी का 75% भाग ढकती है। यह चट्टान क्या होती है? पृथ्वी का 75% भाग ढकती है। प्रमुखता इन्हीं चट्टानों से मृदा के लिए मूल पदार्थ प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? मूल पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये तो था इनकी विशेषताएं। अब देखिए अवसादी चट्टान का तो हम परिभाषा ऊपर बता दिए थे, इसका थोड़ा एग्जाम्पल हम दे देते हैं। अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल निम्न है। पहला है मिश्रित चट्टान, इसका पहला हो जाएगा मिश्रित चट्टान। ठीक है, देखिए यहाँ लिख दिए हैं मिश्रित चट्टान। तो ये क्या होता है? इस प्रकार की चट्टानें कंकड़ पत्थरों के आपस में जुड़ने से बनती है। जो मिश्रित चट्टान होती है क्या होती है? कंकड़ पत्थरों के आपस में जुड़ने से बनती है और यह चट्टान मजबूत होती है। मिश्रित चट्टान जो है क्या है? मजबूत होती है। मिश्रित मतलब मिलाना। ठीक है,
इस पर किसी भी मौसम का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। मिश्रित चट्टान जो होता है, मिलना होता है, इस पे किसी भी पदार्थ का या किसी भी मौसम का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरा है रेतीला, दूसरा है आपका रेतीली चट्टान। यहाँ लिख देते हैं आपकी रेतीली चट्टान। ठीक है। यह चट्टान क्या है? जब बालू जैसे होता है ना रेत, जब बालू, रेत और क्वार्टज नामक पत्थर के टुकड़े आपस में मिल जाते हैं तो दानेदार चट्टानें बनते हैं। कैसे चट्टान बनती है? दानेदार। लिख देते हैं, दानेदार चट्टान बनती है। ठीक है। चट्टान बनती है। ये चट्टाने रेतीली चट्टानें कहलाती है। यानी कि जो चट्टान दानेदार बनाती है वह रेतीली चट्टान कहलाती है। रेतीली चट्टाने लाल भूरे रंग की होती है। ये जो होती है रेतीली चट्टानें किसी होती है? लाल भूरे रंग की होती है। ठीक है। इन चट्टानों के पत्थर से सान मशीन के पत्थर यानी कि धार रखने के पहिए, सिलबट्टे आदि बनाए जाते हैं। रेतीली चट्टान से सिलबट्टे आदि बनाए जाते हैं। इन चट्टानों के पत्थरों से मकान भी बनते हैं। जो हमारा रेतीला चट्टान है, इससे क्या होता है? मकान भी बनता है। ठीक है। उसके बाद दिल्ली और आगरा के किले, जो दिल्ली और आगरा के किले हैं किसके कैसे बने हैं? रेतीले चट्टान से बने होते हैं। दिल्ली के जो और आगरे के जो किले हैं, दिल्ली वो क्या है? रेतीले चट्टान से ही बने हैं। तीसरा है शैल चट्टान यानी परतदार चट्टान। शैल चट्टान देखिए, तीसरा शैल चट्टान या परतदार चट्टान। ठीक है। ये शैल चट्टान चिकनी मिट्टी की अनेक परतों के जम जाने से बनती है। शैल जो चट्टान होती है, परतदार चट्टान होती है, चिकनी मिट्टी की अनेक परतों के जम जाने से बनती है। शैल चट्टान के टुकड़ों को स्लेट पत्थर भी कहा जाता है। शैल चट्टान का कहा जाता है स्लेट पत्थर भी कहा जाता है। इनका रंग भूरा होता है और काला होता है। देखिए, रेतीले का था तो लाल भूरा, और इसका क्या है? रंग भूरा और काला होता है। इनका प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है। देखते हैं जो स्लेट हमारा बनता है, स्लेट, और स्लेट देखें ना, काले रंग का स्लेट उसी का बना होता है। चौथा है हमारा चूना पत्थर। क्या है हमारा? चूना पत्थर। यह क्या है? इसको रासायनिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह कैल्साइट नामक खनिज से बनता है। किस नामक से? कैल्साइट नामक से बनता है, जो कि जीव जंतुओं की दबी हड्डियों का परिवर्तित रूप है। कैसा रूप है? जीव जंतुओं की दबी हड्डियों का। चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट बनाने में होता है। ठीक है। चूना पत्थर का सीमेंट जो बनता है ना, वो चूना पत्थर का होता है। चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, और चूना पत्थर का प्रयोग भवनों की रंगाई, पुताई आदि के लिए क्या किया जाता है। पांचवा है डोलोमाइट। पांचवा आपका क्या है? डोलोमाइट। ठीक है। तो यह है चूना और मैग्नीशियम का मिश्रित रूप। चूना जो है, चूना और मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, का मिश्रित रूप ही डोलोमाइट कहलाता है। ठीक है। तो ये था विशेषता। ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नहीं आया होगा तो आप हमको कमेंट करिएगा, आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं होमवर्क। अब होमवर्क, तो होमवर्क में लिख लीजिए, पहला प्रश्न हो जाएगा होमवर्क में HW में कि जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म किसे कहते हैं? ठीक है। ये पहला प्रश्न हो जाएगा, जीवाश्म किसे कहते हैं। दूसरा हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम क्या है? जिप्सम क्या है? तीसरा प्रश्न बन जाएगा कि जिप्सम को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? ये 3 प्रश्न है, आप लोग कर लेगा। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।